जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी कि PO ऑनलाइन फॉर्म 2022-2023 के बारे में कि कैसे आपको 1673 पद का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो यहाँ पर अभी जो वेबसाइट देख पा रहे हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे आप इस लिंक को ओपन करते तो आपके सामने इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको इसकी एज लिमिट के बारे में जानने को मिलेगा, पे स्केल के बारे में जानने को मिलेगा, आपकी एप्लीकेशन फीस क्या रखी है वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं एंड आप लोग कब से कब तक इस फॉर्म को भर पाएंगे ये सब जानकारी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद आप यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानेंगे। इसके बाद में अगर इन जानकारी को जानने के बाद आपको लगता है कि आप इसमें एलिजिबल हो और इंटरेस्टेड हो अप्लाई करने के लिए, तो आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी जहां से आपको फॉर्म को भरना है। अभी यहां पर आपको आना है और क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। अभी यहां पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा। आपको सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम 10th की मार्कशीट के अनुसार एंटर करना है। फर्स्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। मिडिल नेम है तो यहां पर फिल कीजिएगा, नहीं तो आपको इसको खाली छोड़ देना है। फिर आप अपना लास्ट नेम एंटर करेंगे। लास्ट नेम को सेम वे में दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। अपना मोबाइल नंबर आपको यहां पर एंटर करना है। नंबर को दोबारा डाल करके आपको फिर से वेरीफाई कर देना है। अल्टरनेटिव नंबर कोई और नंबर देना चाहते तो यहां पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर आपको यहां पर अपनी ईमेल आईडी का सिर्फ एड्रेस डालना है। इसके बाद आप यहां पर डोमेन नेम के ऊपर क्लिक करेंगे और सेलेक्ट करेंगे कि किस डोमेन के ऊपर आपकी ईमेल आईडी है, जैसे कि मेरी gmail.com है। फिर आपको यहां पर अपनी ईमेल आईडी पूरी की पूरी एंटर करनी है, यानी कि इस बार आपको कोई डोमेन नेम सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। देन आप यहां पर सिक्योरिटी कोड फिल करेंगे, इन जानकारी को वेरीफाई करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और इसकी जानकारी आपको यहां पर दी गई है। सेम जानकारी आपको ईमेल और मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी गई है। इस सेक्शन के अंदर आपको फोटो एंड साइन अपलोड करना है। फोटो का साइज 20 से 50 KB और सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करें और जहां पर भी आपका फोटो है वो आपको सिलेक्ट करना है। क्योंकि मैं इस फॉर्म को डेमो के रूप में भर रहा हूं तो यहां पर एक मैं रैंडम इमेज सिलेक्ट करता हूं और इसको ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद आपका फोटो इस प्रकार से यहां पर आ जाएगा। फिर आपको आई कंफर्म दैट दिस इज माय वैलिड फोटो यहां पर क्लिक करना है और चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहां पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको सिलेक्ट करना है। फिर से बता दूं, सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए। तो यहां पर आपका जहां पर भी सिग्नेचर है उस फाइल को आप सिलेक्ट करेंगे और यहां पर अपलोड कर देंगे। यहां पर गलत फाइल मेरे से सिलेक्ट हो गई थी, मैं सेम फाइल यहां पर सिलेक्ट करता हूं जिसका साइज 10 से 50 KB के बीच में रखा है। देन यहां पर आपका सिग्नेचर आ जाएगा। आप यहां पर टिक करेंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट के बाद में आपके सामने इस फॉर्म की महत्वपूर्ण जानकारी आ जाएगी जो कि है बेसिक डिटेल। सो इसमें तीसरे सेक्शन में बेसिक क्वालिफिकेशन की जानकारी आपको देनी है। तो सबसे पहले आपसे आपकी कैटेगरी पूछिए, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए। SC ST OBC जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपकी कैटेगरी SC ST OBC है तो आप यहां पर सब कास्ट अपनी एंटर कर दीजिएगा। तो ये चलिए हम यहां पर हमारी जो सब कास्ट है वो एंटर करते हैं। ये एंटर करने के बाद में यहां पर आता है कि आई कंफर्म दैट आई एम इन पोसेशन विल प्रोड्यूस EWS सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप EWS कैटेगरी कैंडिडेट है तो आप यहां पर इसमें इसके ऊपर टिक कर देंगे कि हाँ मैं अपना EWS सर्टिफिकेट यहां पर प्रोवाइड करा दूंगा। SC ST के लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्या आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज्यादा है? अगर हाँ तो यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहां पर अगर आप यस करते तो आपके सामने ये सभी ऑप्शन एक्टिव होंगे, अन्य के लिए ये ऑप्शन एक्टिव नहीं होंगे। जो आपके लिए एक्टिव होगा वो है कि आपका रिलीजन कौन सा है। तो जो भी आपका रिलीजन है वो आपको यहां पर सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछे कि क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो आपको यहां पर यस नो में आंसर करना है। और ये आप ही को पता होगा कि आपकी कास्ट माइनॉरिटी में आती है या फिर नहीं आती है। क्या आप एक्स सर्विसमैन है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद यहां पर नीचे आइए। इसके बाद फिर आपसे अन्य डिटेल पूछिए, जिसमें कि एक सवाल है कि प्लीज मेंशन द नंबर ऑफ ओकेजन ऑन विच यू हैव अप्लाइड फॉर द एग्जामिनेशन फॉर, यानी कि आपने PO के लिए कितनी बार अप्लाई पहले कर चुके हो, ये सवाल आपसे ये पूछा है। तो ये यहाँ पर जानने के बाद में आप यहाँ पर 2 डिजिट के अंदर इसमें दे सकते हैं। अगर आपने कभी पहले अप्लाई नहीं किया तो आप सिंपली यहाँ पर 0 लिख दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने अगला सवाल है कि डू यू हैव रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट इन रिपेमेंट ऑफ लोन्स, क्रेडिट कार्ड ड्यूज एंड और अगेंस्ट हुज नेम एडवर्स रिपोर्ट ऑफ सिविल, क्या आप ऐसे कैंडिडेट हो जिसके ऊपर लोन क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो बकाया है? अगर हाँ तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। डू यू हैव एडवर्स रिपोर्ट रिगार्डिंग कैरेक्टर मोरल टर्पिट्यूड, अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, यानी कि ये आपके ऊपर है तो आपको यस करना है, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो
कर देना है। आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन दी क्लरिकल कार्डरे, अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। फिर आपसे पूछे कि क्या आप एम्प्लॉय है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिसर कार्डरे के अंदर, ऊपर था क्लरिकल कार्डरे और नीचे ऑफिसर कार्डरे, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आर यू एन एक्स एम्प्लॉय ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड रिजाइंड फ्रॉम द बैंक व्हाइल इन क्लरिकल कार्डरे, क्या आप एसबीआई के एम्प्लॉय थे जिसने रिजाइन किया हो क्लरिकल कार्डरे की पोस्ट पर रहते हुए, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपसे पूछा कि क्या आप एक्स एम्प्लॉय हो जिसने रिजाइन किया हो ऑफिसर कार्डरे की पोस्ट पर रहते हुए, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। प्लीज इंश्योर दैट यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, तो यहाँ पर नीचे आइए, इसमें यहाँ पर अगर यस नो आपके सामने एक्टिव है तो आप उसमें यस कर दीजिएगा। पैन नंबर आपका जो है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, नेशनलिटी आपकी इंडियन रहेगी, स्टेट यूटी टू विच सेंटर ऑफ एग्जाम बिलोंग, कौन सी स्टेट के अंदर आप अपना एग्जाम सेंटर रखना चाहते हो वो स्टेट आप सिलेक्ट करेंगे। फिर उसमें आप किस सिटी को प्रेफरेंस देना चाहते हो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो आपका मेन एग्जाम है वो आप कौन सी स्टेट में रखना चाहते हो वो आप सिलेक्ट करेंगे, और उसकी किस सिटी में आप अपना एग्जाम सेंटर रखना चाहते हो वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पर दोस्तों आपको इसके ऊपर टिक करना है जो यहाँ पर दिया गया है, और इसके बाद आप आईडी प्रूफ यहाँ पर दे देंगे, जो भी आईडी आप देना चाहते हैं, और फिर आईडी प्रूफ का नंबर भी यहाँ पर दे देंगे। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, पहले डे फिर मंथ और उसके बाद में ईयर। फिर आता है जेंडर, जो भी आपका जेंडर है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, क्या आप जुड़वा भाई बहन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते हो तो आपको जुड़वा का जेंडर और नाम देना होगा। मैरिटल स्टेटस क्या है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फादर नेम आप यहाँ पर अपना एंटर कर देंगे, और इसको एंटर करने के बाद यहाँ पर आप पहले फादर का बेसिकली फर्स्ट नेम एंटर करेंगे, और फर्स्ट नेम एंटर करने के बाद मिडिल नेम, और देन आप यहाँ पर लास्ट नेम एंटर करेंगे। सेम वे में आप यहाँ पर आपकी माता जी का फर्स्ट नेम देंगे, मिडिल नेम देंगे और लास्ट नेम दे देंगे। फिर आता है एड्रेस फॉर कोरस्पोंडेंस, यानी कि जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो, तो पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर इन तीनों लाइन के अंदर लिख देना है। डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है वो डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको यहाँ पर लिखना है, और स्टेट अपनी यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है, और अपना पिन कोड भी आपको यहाँ पर दे देना है। ये देने के बाद में अगर आपका कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहां पर टिक कर देंगे। टिक करने के बाद आप यहां पर नीचे आएंगे और जानकारी को चेक करते हुए सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहां पर आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है, तो आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है। ग्रेजुएशन में आपको यहां पर सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और बताना है कि अभी आप कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं। अगर कर चुके हैं तो पास, और कर रहे हैं तो एप्पीयर्ड। फिर आपको यहां पर डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम बताना कि किसके अंदर आप कर रहे हैं। अगर आपकी क्वालिफिकेशन का स्ट्रीम यहां पर है तो आप सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आप अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से यहां पर भर दीजिएगा अपनी क्वालिफिकेशन का नाम। फिर यहां पर आपकी इंस्टीट्यूट का क्या नाम है, अगर यहां पर आता है ऑटोमेटिकली तो सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आप खुद से अपने जो डिग्री कॉलेज है उसका नाम आपको यहां पर देना है। पैलेस ऑफ इंस्टीट्यूशन कॉलेज, यानी कि कहां पर आपका जो डिग्री कॉलेज है या फिर इंस्टीट्यूशन है स्थित है, उसका नाम आपको यहां पर एंटर करना है। ये देने के बाद में आप यहां पर पासिंग ईयर बताएंगे कि कब आपने पास कर ली थी, पहले डे फिर मंथ, और इसके बाद में आप यहां पर ईयर सिलेक्ट कर लेंगे। परसेंटेज आप यहां पर भर देंगे, और आपकी क्लास ग्रेड क्या थी वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आपके पास इंटीग्रेटेड डबल डिग्री है तो आप सेम तरीके से यहां पर सिलेक्ट करेंगे उसका स्टेटस, फिर यहां पर बताएंगे कि किस स्ट्रीम के अंदर आपने पास की है। फिर आप यहां पर सेम तरीके से आपकी यूनिवर्सिटी का नाम दे देंगे, प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन यानी कि कहां पर आपकी यूनिवर्सिटी या डिग्री कॉलेज स्थित है वो बताएंगे, पासिंग ईयर देंगे और परसेंटेज भर देंगे और अपनी क्लास सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन है जैसे कि पीजी, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, कोई अतिरिक्त अदर्स, तो आप यहां पर सेम वे में उसकी जानकारी दे सकते हैं। फिर यहां पर जो SC ST रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी को ट्रेनिंग मिलती है एग्जाम से पहले, अगर आप उसको लेने के लिए इच्छुक है तो आप यहां पर यस कर दीजिए, और यस करने के बाद आप बताइए कि कौन सी स्टेट के अंदर आपको ट्रेनिंग लेना चाहते हैं और उस स्टेट की कौन सी सिटी क्या या सिटी में आप अपना एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं, सॉरी सेंटर कह रहा हूं, कहां पर आप चाहते हैं कि हाँ मैं वहां पर जाकर के अपनी ट्रेनिंग लूं। फिर आता है लैंग्वेज नोन, तो लैंग्वेज नोन आपकी कौन कौन सी आती है, बेसिकली आपको लैंग्वेज यहां पर एंटर करनी है और फिर बताना है कि मुझे पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है। सेम वे में अगर आपको कोई सेकंड लैंग्वेज आती है वो आप यहां पर लिखेंगे और उसका स्टेटस भी सेम तरीके से बता देंगे। देन आप यहां पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी यहां पर आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपने जितनी भी जानकारी भरी है उन सभी को वेरीफाई कर लीजिए। वेरीफाई करने के बाद में आप यहां पर नीचे आइए और आई एग्री के ऊपर क्लिक कर दीजिए। फिर यहां पर जो सेकंड है इसमें कहा है कि आई कंफर्म दैट माय नेम इज एज फिल्ड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म एग्जैक्टली मैचेस विद द नेम इन माय आईडी प्रूफ, यानी कि जो आईडी आपने सेलेक्ट की है उसके अंदर भी नाम सेम है और जो आपने इस फॉर्म के अंदर आपका नाम भरा है वो नाम भी सेम है, तो आप यहां पर टिक कर देंगे। बट अगर आपकी आईडी के अंदर नाम अलग है और जो नाम आपने इस फॉर्म के अंदर भरा है वो अलग है, तो आप यहां पर तीसरे वाले पे टिक करेंगे और दूसरे वाले को अनटिक कर देंगे। और इसके बाद आप यहां पर
कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके और एक बार फिर से ओके कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आता है लेफ्ट थंब इंप्रेशन यानी कि बाएं अंगूठे का निशान। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपके बाएं अंगूठे का निशान है यानी कि इमेज है जो कि आपको व्हाइट पेपर के ऊपर करके यहाँ पर अपलोड करना है, वो फाइल सेलेक्ट कर लेनी है और इसको यहाँ से ओके कर देना है। फिर है हैंड रिटन डिक्लेरेशन यानी कि आपको हाथ से हैंड डिक्लेरेशन लिखना है। उसमें क्या लिखना है वो आप देख लीजिए, जो मैंने लिंक दिया है वेबसाइट का हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ये आपको ओपन करना है और यहाँ पर ये जो लाइन दी गई है ये वाली लाइन, ये लाइन आपको कोरे कागज पर अपने हैंड से लिखनी है। यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है और फिर उसको स्कैन करके यहाँ पर फाइल को अपलोड करना है, ये कैप्चा कोड फिल करना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद गाइज अगर आपकी कैटेगरी जनरल ओबीसी है तो आपके सामने फीस का अमाउंट आएगा, यानी कि पहले आपको अमाउंट कंफर्म करना है सिक्योरिटी कोड फिल करके और फिर आपको अपनी फीस जमा करनी है जिस भी माध्यम से आप जमा करना चाहते हैं। मैंने इस फॉर्म को SC/ST से भरा है तो इस SC/ST के लिए कोई फीस नहीं है, इसलिए डायरेक्टली प्रिंट आ चुका है। आप यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट कर लीजिएगा। अगर आपके पास अभी प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप PDF के रूप में सेव कर लीजिए और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप लोग SBI PO ऑनलाइन फॉर्म 2022 को कंप्यूटर या डेस्कटॉप से भर पाएंगे। तो आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।